नमस्कार दोस्तों, दुर्गा अष्टमी की सब भक्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो जल्द ही माँ दुर्गा प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देती है। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व पर माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ अष्टमी के दिन खासकर महागौरी जी की पूजा की जाती है। माँ गौरी भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी की माता हैं। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है। 9 रातों का समूह यानी नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। इस दिन का सभी भक्त बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। धर्म की मान्यता के अनुसार शास्त्रों में दुर्गाष्टमी का विशेष महत्व होता है, इसलिए माता के सभी भक्त इस दिन माँ जगदम्बा से विशेष फल प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। विधि के अनुसार पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने 9 दिन तक समुद्र के किनारे देवी दुर्गा की पूजा की थी, जिसकी वजह से भगवान राम ने लंका में प्रवेश कर रावण का वध किया था और सत्य की प्रतिमूर्ति लहराई थी। इसलिए 9 रातों के 10वें दिन असत्य पर सत्य की जीत यानी दुष्ट रावण का वध भगवान राम के हाथों हुआ। इसलिए 10वें दिन असत्य पर सत्य की जीत के उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि दुर्गा जी ने कैलाश छोड़ दिया और नवरात्रि के दौरान धरती पर रहने लगी, और अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की नवरात्रि के अंतिम चरण में होती है। इस दिन छोटी बच्चियों को खाना खिलाया जाता है, क्योंकि नवरात्रि के 8वें दिन देवी माँ गौरी है। इस सबसे दयालु महागौरी कठोर तपस्या करके महिमा प्राप्त करने के उपरांत माता महागौरी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। हिंदुओं में हर तीज त्यौहार को बड़ी आस्था से मनाया जाता है। इस समय नवरात्रि की धूम है। पश्चिम बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। नवरात्रि में जितना महत्व श्रद्धा से भक्ति के साथ पूजा करने का, उतना ही कन्या पूजन का भी है। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी को कन्या पूजन। छोटी छोटी बच्चियों को घर में बुलाकर उनके पैर धोकर माँ की पसंद की खाना खिलाया जाता है, जैसे खीर, पूड़ी, हलवा, चने, काले चने, सफ़ेद चने सब खिलाए जाते हैं माता के इन सभी रूपों की आराधना करके। कि देवी पूजा में कन्याओं को देवी के रूप में ही माना जाता है, लेकिन बालक क्यों पूजे जाते हैं, इसलिए इसके पीछे कन्या पूजन में 2 बालकों को भी पूजा जाता है। इसके पीछे की कहानी यह है कि बालकों को भगवान गणेश और भैरव बाबा का रूप माना जाता है क्योंकि गणेश भगवान के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। इसलिए एक लड़का भगवान गणेश और दूसरे को भैरव बाबा माना जाता है। भैरव बाबा को माता रानी का पहरेदार माना जाता है। देवी पूजा इनके बिना अधूरी मानी जाती है। कन्या पूजन से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कन्या पूजन षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी में से किसी भी दिन की जाती है। पूजा में बुलाई जाने वाली कन्या की उम्र 2 से 10 साल के बीच होनी चाहिए। कन्या के पैर धोकर उन्हें साफ स्थान पर बिठाएं और माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर चुनरी चढ़ाएं। आरती उतारने के बाद उन्हें भोजन कराएं। कन्याओं को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही आप उनकी पसंद के कोई भी खीर, मिठाई, फल, भोग कुछ भी दे सकते हैं और उनसे आशीर्वाद लें और दक्षिणा देकर विदा करें। कहा जाता है कि कन्या पूजन से माँ भक्ति की कृपा पूरी तरह से प्राप्त होती है। इनमें से आदि शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र सिर्फ 2 साल से 10 साल के बीच होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के बाद कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी की और 3 की त्रिमूर्ति की, 4 को कल्याणी और 5 वर्ष की रोहिणी और 6 को कलिका, 7 को चंडिका, 8 वर्ष की को शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना जाता है। नवरात्र में एक कन्या का एक तरफ से अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती है और उनकी पूजा से ये ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। उनकी पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जब भी आप कन्या पूजन करें उससे पहले अपने घर को अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि आने वाली कन्या स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती हैं। पहले घर का माहौल साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और रेड बटन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।